जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले बात किया था उड़ीसा के बारे में। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र मुंबई के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं भारत की आर्थिक राजधानी। ठीक है, जिसको हम लोग भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, क्या है? मुंबई। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, जिसको हम लोग आर्थिक राजधानी कहते हैं पूरे भारत देश की। ठीक है, राजनीतिक राजधानी कौन सी होगी? दिल्ली। ठीक है, कल हम लोग उड़ीसा के बारे में बात कर लिया, आज हम लोग बात करेंगे बॉम्बे के बारे में। ठीक है, बॉम्बे एक तरह से देखिए तो पूरी यहाँ पे काली मिट्टी का दिखता है। ठीक, फिजिकली बात करें तो यहाँ पे काली मिट्टी का दिखता है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे मतलब बेसाल्ट नाम की मतलब जैसे जो लावा निकलती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे काली मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और कपास की खेती बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कपास के उत्पादन में गुजरात राज्य इससे आगे है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, जिसकी वजह से वो आगे उत्पादन में। ठीक, लेकिन काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक, कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती कहाँ है? तो यहाँ होती है महाराष्ट्र में। ठीक है, कपास हो गया, प्याज हो गया। ठीक, तो ये सब कहाँ होती है? तो यहाँ होती है। ठीक, मेनली यहाँ पे बात करेंगे तो नासिक में। ठीक, महाराष्ट्र के नासिक में जैसे देखेंगे तो आप अंगूर की खेती और प्याज की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, अब देखिए एक तरह से बेसिकली जैसे उसमें था छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार हम लोग बांटे थे, इसमें विदर्भ है, जैसे इसका एरिया ये विदर्भ है। ठीक, इसको बाद में इसमें शामिल किया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये वाला एरिया कौन सा है? इतना पूरा विदर्भ है, जिसके सेंटर में आता है नागपुर। ठीक है, नागपुर इसके सेंटर में आता है। ठीक है, नागपुर इसके सेंटर में आता है। ठीक है, तो नागपुर के बगल में एक जगह है वर्धा। यहाँ पे तिरछे भी देखेंगे थोड़ा सा तो एक जगह है वर्धा। ठीक है, वर्धा में ही जब गांधी जी आए थे तो वहाँ पे सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किए थे। कहाँ पे? वर्धा में ही। ठीक है, नागपुर के वर्धा में। अच्छा, नागपुर में हमारा एक पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। ठीक, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे? तो ये नागपुर में। ठीक है, नागपुर में पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का जैसे एयरफोर्स सेना हुई तो उसका जब मेंटेनेंस किया जाता है, जो जहाज़ें होती हैं, जो विक्स होते हैं, ठीक, जब उनका मेंटेनेंस किया जाता है तो उनका कमांड का मुख्यालय कहाँ पे? तो नागपुर में है। ठीक, एयरफोर्स सेना के कमांड मेंटेनेंस के कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर में है। ठीक, एयरफोर्स सेना की हवाई जहाज इन द सेंस लड़ाकू विमानों की। ठीक है, लड़ाकू विमानों की मेंटेनेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर में। जैसे पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। ठीक, तो वैसे ही मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। ठीक, पुणे देखिए यहाँ पे देखेंगे जैसे बम्बई होगा, ये समुद्र से सटा हुई जगह पे यहाँ पे होगा मुंबई। ठीक है, यहाँ क्या होगा? मुंबई होगा। ठीक, मुंबई से जस्ट तिरछे पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे एक होगी जगह, यहाँ थोड़ा सा दूर हटेंगे तो पुणे होगा। ठीक है, क्या होगा? पुणे। कुछ ज़्यादा दूर होगा मेरे नक्शे के हिसाब से। ठीक, तो ये हो गया पुणे। ठीक, ये हो गया पुणे। पुणे में ही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो पुणे में। ठीक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो पुणे में है। ठीक, मौसम वेधशाला भी कहाँ है? तो पुणे में है। ठीक, मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है ये दोनों। ठीक, कहाँ है? पुणे में है। ठीक है, पुणे में। अब देखेंगे मुंबई से पुणे के बीच में एक दर्रा पाया जाता है। ठीक, एक दर्रा है जिसकी वजह से ये दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ फैला हुआ है। ठीक, तो पश्चिमी घाट फैला हुआ तो इसी में एक दर्रा पाया जाता है, जिसकी वजह से मुंबई से हम लोग पुणे क्रॉस करके जाते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ऊपर थाने एक जगह है। ठीक, थाने, उसको थाने बोलते हैं हम लोग। ठीक है, थाने बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं। ठीक, तो एक यहाँ दर्रा है, एक यहाँ दर्रा है। जैसे आप देखेंगे बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से एक बुरहानपुर दर्रा था, जो कि दक्षिण में आने के लिए एक दर्रा था। ठीक, दक्षिण में आपको कहीं जाना हो तो बुरहानपुर दर्रा स्पेशली होगा। ठीक, जैसे आपको मुंबई आना हो मध्य प्रदेश से तो आप बुरहानपुर दर्रा से आएंगे। दर्रा के लिए पूछे तब, ऐसे तो रोड बहुत सारी हैं। ठीक, तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मुंबई से थाने में तो एक थाल घाट दर्रा है। थाल घाट दर्रा मुंबई से थाने जाने के लिए। ठीक, एक है भोर घाट दर्रा। ठीक है, भोर घाट
दर्रा, भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे आने के लिए, ठीक। अब इसी के जस्ट बगल में नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पे होगा एक जगह होगा भोर नाम का एक जगह होगा, इसी के बगल में है महाबलेश्वर, ठीक। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में ऊंची चोटी है, ठीक। यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है, यहीं से निकलती है कृष्णा नदी, कहाँ से, महाबलेश्वर से, ठीक है। एक जगह है रत्नागिरी, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो एक जगह है, ऐसे नहीं थोड़ा सा और ऊपर, ऐसे यहाँ देखेंगे तो रत्नागिरी है, ठीक। रत्नागिरी में एक आम की जाति पाई जाती है जो अल्फांसो आम कहलाता है, जिसे बनता है फ्रूटी व्रूटी, देखे होंगे आप लोग, ठीक। तो रत्नागिरी की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। रत्नागिरी में अल्फांसो आम के लिए फेमस है रत्नागिरी, ठीक है। एक जगह कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर में ये चप्पल के लिए फेमस है, चप्पल की फैक्ट्रीज यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक। चप्पल यहाँ पे ज़्यादा बनती है कोल्हापुर में, ठीक। ये हम लोग का होगा मुंबई से पुणे, ठीक है, मुंबई से ठाणे, ठीक है। पहली बार ट्रेन जो चली थी हम लोग के 1853 में, कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है। मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन चली थी हम लोगों की, मुंबई से ठाणे, ठीक। अब ठाणे से कुर्ला एक हार्बर है, ठीक है। तो ठाणे से कुर्ला के बीच एक चली थी 3 फरवरी 1925 को, ठाणे से कुर्ला, ठीक, 3 फरवरी 1925 को चली थी ठाणे से कुर्ला के बीच। ये था विद्युतीय पहली ट्रेन, ठीक है, विद्युतीय पहली ट्रेन थी हम लोगों की जो भारत में चली थी 1925 में। 1853 के बाद जब हम लोग को विद्युतीय रेल पहले चली तो ठाणे से कुर्ला के बीच 1925 में चली थी, ठीक है, ठीक। इसका नाम था इंजन के साथ फेरी क्वीन, ठीक है। इसका क्या नाम था, फेरी क्वीन, इसका शायद याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक। इसका नाम था फेरी क्वीन, ठीक। ये थालगढ़ दर्रा है, भोरगढ़ दर्रा, पुणे, ठीक है, महाबलेश्वर, कोल्हापुर ही हो गया, ठीक। इसकी जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे जगह है तारापुर, ठीक है, जहाँ पे अमेरिका की सहायता से जब पहली बार हम लोग का परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ पे, तारापुर में, ठीक। क्या करके हुआ था कि हम लोगों को बिजली बनाना है, हम लोग को मतलब हम लोग को एक तरह से एटॉमिक परीक्षण करने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए चाहिए था हम लोग को क्या, यूरेनियम, तो हम लोग को मिल नहीं रहा था, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने अमेरिका से सहायता मांगी, तो उसने कहा ठीक है हम लोग आप लोगों को एक बिजली घर बनाने के लिए अनुमानित मतलब यूरेनियम देंगे, ठीक। तो उसी की वजह से वो ये तारापुर में पहली बार खुला हुआ था, ठीक। एक है काकरापार में, एक है नरोरा में, एक है कलपक्कम में तमिलनाडु में, ठीक। और भी 1-2 हैं, ठीक, तमिलनाडु में एक और है, ठीक। तो ये तारापुर हो गया। तारापुर में क्या था, तो परमाणु संयंत्र हम लोग का पहला परमाणु संयंत्र 1975 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय खुला था, ठीक है। एक काकरापार, नरोरा और कलपक्कम, ठीक। ये हो गया वर्धा, नागपुर, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद में हम देखेंगे यहाँ पे भुसावल एक जगह होगा, इसके जस्ट बगल में देखते हैं एक जगह है नासिक, ठीक, नासिक। तो नासिक में अंगूर और प्याज बहुत ज़्यादा खेती होती है, कहाँ, नासिक में, ठीक। नासिक में ही जैसे हम लोग बताए थे 4 जगह पे सुने होंगे आप लोगों ने, 4 जगह पे होता है किसका, कुंभ का मेला, ठीक। हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन और नासिक में, ठीक। तो नासिक में क्या होता है, अंगूर की खेती होती है, ठीक। यहीं पे होता है हम लोग का कौन सा मेला, तो कुंभ का मेला यहाँ पे होता है। भारत में 4 जगह कुंभ के मेले होते हैं, ठीक। एक जगह है उसमें से नासिक, ठीक है, नासिक मुंबई में है, एक है उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में था, एक हरिद्वार है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक है। ये हो गया कुंभ के लिए, ठीक। अब इसके जगह बगल में एक जगह देखेंगे शिरडी होगा, थोड़ा सा दूर हट के देखेंगे तो एक जगह होगा शिरडी साईं का मंदिर है यहाँ पे, ठीक। साईं बाबा जी का मंदिर है वहाँ पे, उसके लिए वो फेमस है, ओके। एक जगह यहाँ पे भुसावल, ठीक है। भुसावल में क्या है, तो भुसावल में एक केला के लिए बहुत फेमस है, भुसावल में केला बहुत ज़्यादा खेती होती है, ठीक। केले की खेती भुसावल में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। कहाँ, केले की खेती भुसावल में बहुत ज़्यादा होती है, हाँ। ये हो गया रत्नागिरी, कोल्हापुर, ठीक है। एक जगह यहाँ पे देखेंगे लातूर, ठीक है। लातूर क्या है, लातूर में मतलब वहाँ पे जैसे मिट्टी की परत पड़ी, तो मिट्टी की परत पड़ी, जैसे कहीं पे कम परत पड़ गई जिसकी वजह से ज़मीन में ज़्यादा हलचल होने की वजह से वहाँ पे मान हानि बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मतलब जैसे देखिए एक तरह से पूरा हम लोग का दक्कन का पठार आ गया, ठीक। तो पठार हिमालय से भी पुराना है, ठीक, लगभग 16 करोड़ साल, ठीक है। तो 16 करोड़ साल पुराना है, इसकी वजह से ये बहुत ही मतलब लावा से जमा हुआ है, ठीक, पूरा। तो लावा से जमा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो एक जगह लातूर है वहाँ पे लावा बहुत कम जमा हुआ है, ठीक, किसी कारणवश, ठीक है। तो कम जमा हो पाया जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी लेयर नहीं जम पाई,
जिसकी वजह से यहाँ भूकंप आने की वजह से इधर तो और जगह तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इसके अगल बगल, लेकिन लातूर में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसको प्रदर्शित हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लावा का परत नहीं चढ़ा हुआ था। ठीक, तो लातूर में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जो ज़्यादा तीव्रता की थी, बहुत ही ज़्यादा मानहानि और जनहानि की हुई थी। कहाँ? लातूर में। ठीक, लातूर में। एक जगह है बुल्ढाना। ठीक, जैसे देखिए शिरडी हो गया, तो शिरडी अब हम तो मान लीजिए नक्शा बनाए नहीं, तो शिरडी यहाँ से शिरडी से थोड़ा सा जगह एक बगल में देखेंगे तो होगा बुल्ढाना। ठीक है, कौन सा जगह होगा? बुल्ढाना। बुल्ढाना। ठीक, बुल्ढाना में क्या है कि बुल्ढाना में मतलब एक वो गिरा था उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड के गिरने से वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जो बड़ा उल्का पिंड था एक गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रेटर का झील का निर्माण हो गया। क्रेटर झील उसको कहते हैं जो कि उल्का पिंड के गिरने की वजह से हुए गड्ढे में पानी भर जाने के कारण एक झील का निर्माण होता है, जिसको क्रेटर झील कहते हैं। ठीक, उसका नाम है लोनार झील। ठीक, यहाँ पे है लोनार झील। कहाँ है? बुल्ढाना में। ठीक, अब उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो एक जगह अजंता। अजंता पहाड़ी है, अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी है। अजंता पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच का जो देश है उसको खान देश कहते हैं हम लोग। ठीक है, अजंता श्रेणी के जस्ट थोड़ा तिरछे पे से देखेंगे तो एक जगह है एलोरा। अजंता पर्वत श्रेणी और एलोरा की गुफाएं। ठीक, एलोरा की गुफाएं। ठीक, उसके बगल में एक जगह देखेंगे तो औरंगाबाद है। ठीक है, औरंगाबाद। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। ठीक, बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। द्वितीय ताजमहल किसको कहते हैं? बीबी का मकबरा। लाल ताजमहल किसको कहते हैं? हुमायूं के मकबरा को। ठीक है, घटिया ताजमहल भी शायद हुमायूं के मकबरा को कहते हैं, उसमें थोड़ा संशय हमको। ठीक है, तो औरंगाबाद में बीबी और औरंगजेब का मकबरा है। कहाँ? औरंगाबाद में। ठीक, एक जगह इसके जस्ट बगल में देखेंगे होगा दौलताबाद, इसी के जस्ट बगल में सटा हुआ ही होगा दौलताबाद। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, दौलताबाद को। दिल्ली से दौलताबाद लाने वाला राजधानी वो कौन सा दिल्ली का शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद लाया, है ना। ये वाला एरिया हम लोग का विदर्भ हो गया, ये नागपुर हो गया, वर्धा हो गया, जहाँ पे सेवाग्राम आश्रम था। देखिए पहला हम लोग का जो एक्सप्रेसवे बना था, सर्वप्रथम भारत में एक्सप्रेसवे कब बना? तो एक्सप्रेसवे जो बना था तो मुंबई से वो बना था कहाँ? पुणे के बीच। ठीक है, मुंबई से पुणे के बीच ही पहली बार हम लोग के भारत देश में एक्सप्रेसवे बनी थी। ठीक है, मुंबई से पुणे के बीच। हाँ, अब यहाँ पे ये था बोरगढ़ दर्रा, ये थालगढ़ दर्रा। ठीक है, ये नासिक हो गया, ये भुसावल हो गया। ठीक, नासिक और भुसावल हो गया। ये वाला एरिया हम लोग का विदर्भ हो गया, उसके सेंटर में नागपुर हो गया। ठीक, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र हो गया। ठीक, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र वाला मौसम वेधशाला पुणे में है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये महाराष्ट्र हुआ। ठीक है, ये महाराष्ट्र का ये कोस्टल एरिया है, इसके बगल में जस्ट थोड़ा सा गोवा होगा, फिर उसके बाद कर्नाटक का एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये कर्नाटक का एरिया है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखिए, जैसे कृष्णा नदी हो गई, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये हो गया। ठीक, तो ये हम लोग का ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, शॉर्टकट वे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।